हेलो फ्रेंड्स, माय लवली लायर के फिफ्थ एपिसोड में हमें सबसे पहले नज़र आता है किम दोहा का स्कूल का टाइम, जहाँ पे वो एक फुटबॉल प्लेयर होता है और एक लड़की उसकी फ़ैन होती है और क्लास के अंदर वो उसे ही देखती रहती है। तो टीचर उससे पूछते हैं कि क्या तुम किम दोहा को लाइक करती हो? तो वो शर्मा जाती है और किम दोहा आके बोलता है कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और वो फिर से शर्मा जाती है। और फिर हमें नज़र आता है कि वो दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होती है और उन दोनों के बीच में अक्सर ही लड़ाइयाँ होती रहती है और वो नहीं चाहती कि किम दोहा कभी भी उससे दूर हो जाए। और जब उस रात को वो लड़की गायब हुई थी तो पुलिस ने किम दोहा को पकड़ लिया था। तो किम दोहा ने कहा था कि हाँ, मैंने उसे मारा है, लेकिन बाद में वो कहने लगा था कि मैंने उसे नहीं मारा। और यही बात वो नींद के अंदर सॉल्ही को भी बोलता है। फिर सॉल्ही उसे कार से बाहर निकालने लगती है, तभी किम दोहा को होश आ जाता है और वो खुद आके कार से बाहर निकल जाता है। सॉल्ही उससे बताने लगती है कि क्या हुआ था और तुम नींद के अंदर चले गए। फिर वो अपना मास्क लगाता है और फिर अंदर अपने रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन लिफ्ट के अंदर भी उसे नींद आ जाती है। सॉल्ही उसे चेक करती है तो उससे पता चलता है कि किम दोहा को तो फीवर हो रहा है। वो अपने रूम पे जाती है और वहाँ से दवाइयाँ लेके किम दोहा के रूम में जाने लगती है और किम दोहा का गेट थोड़ा सा खुला होता है। वो गेट को खोल के अंदर आ जाती है और किम दोहा को ढूंढने लगती है और वो अपने बेड के पास में सहारा लेके सो रहा होता है। वो उसके हाथ में मेडिसिन रखती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नींद में होता है। फिर वो जाती है उसके बाथरूम में और एक टॉवेल को गीला करके उसके पास लेके आती है। फिर वो उसे उठाती है और बेड पे सुला देती है और उसके फीवर को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद किम दोहा उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी गर्दन के नीचे रख लेता है और फिर वैसे ही सो जाता है। सॉली अपना हाथ निकालने की ट्राई करती है, लेकिन वो ज़ोर से उसका हाथ दबा के सो रहा है। फिर वो वहीं पे सो जाती है और जब सुबह होती है तो उसकी नींद खुलती है और वो अपना हाथ बाहर निकालती है। उसका वो हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है और जब किम दोहा भी उठ जाता है तो वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे दूर चले जाना चाहिए मेरी हेल्प करने के लिए, थैंक यू, लेकिन अगर बेहतर होगा कि हम और ना मिलें। और फिर वो उसे वहाँ से भगा देता है। सॉली अपने रूम में आती है और गुस्से में बड़बड़ करने लगती है कि ऐसा कौन करता है। और अगले दिन सायन डॉग चैन के पास जाती है और बोलती है कि कल रात किम दोहा बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो वहाँ पे बैठ के रोने लगती है। तो डॉग चैन उसे बिठा के बोलता है कि तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, वरना किम दोहा तुम्हें हमेशा के लिए खुद से दूर कर लेगा। फिर तुम क्या करोगी? वो उसे प्यार से बिठा के समझाने लगता है। फिर हमें सॉल ही नज़र आती है, जो कि अपने कैफ़े के अंदर बैठी हुई है और सोच रही है कि कोई इतना जल्दी कैसे अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है। फिर हमें किम दोहा नज़र आता है डॉग चैन के भाई के पास और डॉग चैन का भाई उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारे क्राइम के बारे में सबको बता दूंगा। मेरे भाई की कंपनी ने ही तुम्हें बचा के रखा हुआ है। और फिर वो उसे पैसे दे देता है। फिर हमें सॉल्ही की मॉम नज़र आती है, जो फिर से एक बार एक इंसान के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करने वाली है। वो एक टेनिस प्लेयर और उसकी दो बेटियों के पास जाती है। वो टेनिस प्लेयर अंकल उसके फ़ैन हो जाते हैं और उसके साथ अफेयर करना चाहते हैं और वो उनके पैसे लूट के वहाँ से भागना चाहती है। वो बोलती है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है और मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। फिर हमें किम दोहा नज़र आता है, लेकिन पियानो बजाते टाइम उसकी अंगलियां कांपने लगती है और वो वहाँ से हट जाता है। और फिर वो उस बार ओनर से बोलता है कि मैं कुछ टाइम के लिए यहीं पर रहना चाहता हूँ। वो उससे अलाउ कर देते हैं। फिर हमें वो इंस्पेक्टर नज़र आता है और वो सॉल्ही से अचानक से टकरा जाता है। सॉल्ही उसके पास नहीं रहना चाहती, लेकिन वो सॉल्ही को अब फिर से अपने लिए पाना चाहता है। वो बहुत कोशिशें कर रहा है, लेकिन सॉल्ही उससे दूरी बना कर रख रही है। और इंस्पेक्टर ली कांग मिन अभी टेंशन में है कि कैसे सॉल्ही को वापस पाया जाए। फिर हमें डॉक्चन नज़र आता है और वो सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट को पढ़ के टेंशन में आ जाता है। फिर हमें मिस्टर पार्क नज़र आते हैं और उनके पास डॉक्चन जाके बातें करने लगता है और बोलता है कि मुझे अभी पता चला है कि आप किसी और के लिखे हुए सॉन्ग्स को अपने गानों में यूज़ करते हो, ये गलत बात है। तो वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये मेरी हेडेक है।
फिर हमें किम दोहा नज़र आता है जो कि एक डॉक्टर के पास जाके उन्हें बोलता है कि मुझे अपने हाथों के लिए मेडिसिन चाहिए। और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो एक लड़की से टकरा जाता है और एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड है जो गायब हो चुकी है, लेकिन वो कोई और ही लड़की होती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उधर सॉल्ही टेंशन के अंदर आ जाती है कि किम दो आखिर फिर से कहाँ गायब हो गया। और फिर हमें एक मास्क और कैप वाला बंदा नज़र आता है और वो खुद का वीडियो अपलोड करता है और उसमें बोलता है कि मैं किम दोहा हूँ और मैं दूसरे लोगों के लिखे हुए सॉन्ग्स को यूज़ करके सॉन्ग बनाता हूँ। और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि डॉक्चन को एक मीटिंग बुलानी पड़ती है अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की, और उन सबको वो बताता है कि ये बंदा किम दोहा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें मिस्टर पार्क नज़र आते हैं और हमें पता चलता है कि वो इन तीनों बंदों से अपने गाने लिखवाते हैं और क्रेडिट खुद ले लेते हैं, और वो उन लोगों से पूछ रहे हैं कि तुमने तो ये वीडियो वायरल नहीं किया। फिर हमें सॉल्ही नज़र आती है और उसे भी ये वीडियो नज़र आता है, तो वो अपने ड्राइवर को समझाने लगती है कि ये बंदा किम दोहा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने उसे मास्क पहने हुए देखा है और ये थोड़ा अलग लगता है। फिर वहाँ पे इंस्पेक्टर ली कांग मिन आ जाते हैं और वो सॉली से फिर से टकरा जाते हैं, और सॉली पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ कॉफ़ी लेने आया हूँ, और सॉली को पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है। और फिर उसकी सेक्रेटरी उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है और वो कॉफ़ी लेके अपनी कार में चला जाता है। फिर हमें किम दोहा नज़र आता है जो कि उस बार में सफाई कर रहा है, और उसे पता चलता है कि उसकी जगह किसी दूसरे पियानो बजाने वाले को रख लिया गया है कुछ दिनों के लिए। और फिर हमें पता चलता है कि डॉक्चन की कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बिल्कुल नीचे गिर गई है उस स्कैंडल की वजह से। और फिर मिस्टर पार्क वापस सॉल्ही के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें पता करना है कि कौन सच बोल रहा है इन तीनों में से, और वो उसे वीडियो दिखाते हैं और बोलते हैं कि इन तीनों में से कौन झूठा है, मुझे बता दो। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें अपने क्लाइंट की लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर दिया है क्योंकि तुमने मुझसे बदतमीज़ी की थी। और फिर सॉली का ड्राइवर आके उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें देख लूँगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सॉली नज़र आती है और उससे मिलने डॉक चैन आता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, और फिर वो उससे बोलने लगता है कि मैं कंपनी का मालिक हूँ डॉक चैन, और किम दोहा मेरे म्यूज़िक कंपनी के लिए काम करता है। और फिर वो उससे बताता है कि एक बंदे के वायरल वीडियो की वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, और किम दोहा अपना मोबाइल बंद करके बैठा हुआ है। कहीं वो तुम्हें नज़र आए तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। और फिर सॉली सोचने लगती है कि आखिर किम दोहा कहाँ गया होगा, और फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो उस बार में ही होगा जहाँ पे वो पियानो बजाता है। वो फटाफट तैयार होकर उस बार में जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे पियानो पे कोई और ही बैठा हुआ नज़र आता है। तभी वहाँ पे उसके फ्रेंड आते हैं और वो बोलते हैं कि किम दोहा यहीं पर है और तुम शो ख़त्म होने के बाद में उससे मिल सकती हो। फिर वो वहीं पे बैठ के उसका वेट करने लगती है, और शो ख़त्म होने के बाद में वो अकेली होती है। तब वहाँ पे किम दोहा सफाई करने के लिए आता है और वो उसे देख के शॉक्ड हो जाता है, और उसके हाथ से एक प्लेट गिर के नीचे टूट जाती है। और फिर सॉली आके उससे सफाई करने लगती है, तो वहाँ के ओनर आ जाते हैं। सॉली उन्हें बोलती है कि मैं ये साफ़ कर दूँगी। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, और अकेले में सॉली उससे बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से पता नहीं क्या क्या हो रहा है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और फिर वो उसे वीडियो दिखाती है जो वायरल हो गया है, और किम दोहा उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। और फिर वो उससे बोलती है कि पता नहीं मुझे तुम क्यों दुनिया से छुपते फिरते हो, लेकिन तुम्हें आगे आकर सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए और दुनिया के सामने आने की हिम्मत करनी चाहिए। प्लीज़ अपने फ्रेंड से बात कर लो, वो बहुत टेंशन में है तुम्हारे लिए। और वो वहाँ से चली जाती है, और अंदर बैठ के किम दोहा सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोच के वहीं पर सो जाता है, और नींद उसे आ नहीं रही तो वो वापस बैठ जाता है और हेडफोन लगा के गाने सुनने लगता है। फिर वो अपने पियानो के पास जाता है और उसे बजाने का ट्राई करता है, लेकिन अभी भी उसके हाथ काँप रहे हैं। फिर उसे अगली सुबह एक आइडिया आता है और उसे समझ में आता है कि ये कौन हो सकता है जिसने वो वीडियो बनाया है। वो अपनी कार में बैठ के एक जीपीएस लोकेशन के सहारे एक जगह पे जाता है, और जल्दी वो उस जगह पे पहुंच जाता है और एक घर के बाहर खड़ा होकर देखने लगता है। तभी हमें वो बंदा नज़र आता है जिसने कैप और मास्क लगा रखा था और वीडियो बनाया था। वो किम दोहा को देख के वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर किम दोहा एक फुटबॉल को किक मार के सीधा उस बंदे के सर पे मारता है,
और वो बंदा नीचे गिर जाता है। फिर किम दोहा उसके पास जाता है और वो बंदा उसे अपने रूम पे ले जाता है, जहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो वीडियो मैंने बनाया था। तो किम दोहा बोलता है कि तुम्हारे पियानो पे एक स्टिकर है और मैंने उसे तुम्हारे वीडियो के अंदर चेक किया था जूम करके, और मुझे पता चल गया कि ये तुम ही हो सकते हो। फिर वो उसे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलता है कि मैं एक सॉन्ग राइटर हूँ और मेरे सॉन्ग्स को फेमस सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं और मुझे बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलता। तो किम दोहा बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें तुम्हारा ड्यू क्रेडिट दिलवा के रहूँगा। और उसके बाद डॉक्चन एक और मीटिंग ले रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, जहाँ वो डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे एक सरप्राइज़ होता है। वहाँ पे वो सॉन्ग राइटर आ जाता है जिसने वो वीडियो बनाया था। वो उन सब से सॉरी बोलता है और फिर वहाँ पे किम दोहा आ जाता है और वो उन सबको बताता है कि सॉन्ग राइटर मिस्टर पार्क ने इस बंदे को यूज़ किया है और इसके सॉन्ग्स को अपना बना के मशहूरी पाई है। तभी वहाँ पे सॉन्ग राइटर मिस्टर पार्क आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये किम दोहा कहाँ है, उसे फटाफट अपनी कंपनी से बाहर निकालो। और किम दोहा उसके पीछे ही खड़ा होता है और वो उसके बारे में सारे लोगों को बता देता है कि उसने क्या किया है। फिर किम दोहा से मिलने सायोन आती है, जो कि वहीं पे होती है, और वहाँ पे किम दोहा उससे बोलने लगता है कि मुझे तुम एक फ्रेंड के तौर पे पसंद हो और एक सिंगर के तौर पे भी पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हूँ। और ये सुन के वो सैड हो जाती है और मिस्टर पार्क की सच्चाई सबको पता चल जाती है कि वो एक फ्रॉड इंसान है। और सॉली ये देख के बहुत खुश होती है कि किम दोहा ने इतना बड़ा काम कर दिया है। फिर हमें किम दोहा की वो गर्लफ्रेंड का भाई नज़र आता है, जो अभी भी किम दोहा को ढूंढ रहा है और एक फैक्ट्री में मजदूर बन के काम कर रहा है। दूसरी तरफ किम दोहा बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो फिर से उस बार में पियानो बजाने लगा है, और सॉली भी उसका शो देखने के लिए वहाँ पे आई हुई है और वो उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और एक अमेजिंग सी परफॉर्मेंस देता है।